नमस्ते बच्चों, आपका एक शर्त पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ तीसरा नंदनवन की सैर की दूसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे शुद्ध हिंदी भाषा बोलने और लिखने में समर्थ होंगे, और दूसरा है बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए मस्तिष्क नक्शा को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, जानेंगे नंदनवन की सैर के बारे में। नंदनवन की सैर के लिए सभी बच्चे गए थे। नंदनवन में चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। नंदनवन में बीचों बीच घास का मैदान है और नंदनवन में छोटी छोटी क्यारियां हैं। तो चलिए जानेंगे कक्षा अध्यापिका के बारे में। कक्षा अध्यापिका ने सभी को घूमने के लिए कहा। कक्षा अध्यापिका ने सभी को पत्तों की जानकारी दी और सभी बच्चे उन पत्तों के उपयोग के बारे में चर्चा करने लगे। तो चलिए जानेंगे पत्तों के आकार के बारे में। पत्तों के आकार तिकोनी, कटावदार, गोल, लंबी, ये है पत्तों के आकार। तो चलिए जानेंगे कनिका के बारे में। कनिका ने नीम के पत्ते के बारे में कहा। नीम का उपयोग गर्म कपड़ों के बीच में रखने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानेंगे सागर के बारे में। सागर ने भी नीम के पत्तों के बारे में कहा। नीम के पत्तियों को पीसकर फोड़ों पर लगाने से फोड़े कम हो जाते हैं। तो चलिए जानेंगे मीता के बारे में। मीता ने तुलसी और पुदीने के पत्तों के बारे में कहा। तुलसी को पवित्र माना जाता है और पुदीने को खुशबूदार माना जाता है। तो चलिए बच्चों, इस मस्तिष्क नक्शा को अच्छे से पढ़िए और अपनी अभ्यास पत्रिका में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए मस्तिष्क नक्शा की सहायता से नंदनवन के सैर के बारे में लिखिए। तो चलिए बच्चों, आपके शब्दों में नंदनवन की सैर के बारे में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए और यह कार्य आपको आपके अभ्यास पत्रिका में करना है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, दिए गए अवधारण नक्शा को पूर्ण कीजिए। तो इस अवधारण नक्शा में हमें मेरी पाठशाला के बारे में लिखना है, जैसे कि स्कूल का नाम। तो आपकी पाठशाला का नाम यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि एक शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर। तो आपके स्कूल का नाम लिखिए। आपके इस पाठशाला के प्राध्यापक और उप प्राध्यापक का नाम लिखिए। आपकी पाठशाला में कितने अध्यापक और अध्यापिका हैं, उनकी संख्या लिखिए। आपकी पाठशाला में कौन कौन सी गतिविधियां ली जाती हैं, उनके नाम लिखिए। और आपकी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखिए। आपके पसंदीदा विषय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और आपकी पाठशाला में कितनी कक्षाएं हैं, उनकी संख्या लिखिए। और यहाँ पर आपको आपने देखी हुई पसंदीदा जगह का नाम लिखना है, जहाँ पर आपने आपके दोस्तों के साथ या आपके पाठशाला में आपने पिकनिक गए हैं, उस जगह का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए बच्चों, इस अवधारण नक्शा को अच्छे से लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, ऊपर दिए गए अवधारण नक्शा की सहायता से आपकी पाठशाला के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको आपकी पाठशाला के बारे में आपके शब्दों में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।